वृंदावन में देखा, धीरे धीरे लाला बड़े हुए, ब्रज की लीलाएं प्रारंभ हो गए। आज लाला को पहली बार यशोदा मैया ने श्रृंगार किया, उनको मुकुट पहनाए, पीताम्बरी डाली, मुरली दी। अब लाला ने एक दिन अपनी मैया से कहा कि देखो मैया, यहाँ वृंदावन में सभी ग्वाल बाल जो है वो अपनी अपनी गैयन को चराने के लिए जाते हैं, और हमारा तो ये मत है कि हम भी गैयन को चराने के लिए जाएं। तो यशोदा मैया ने कहा कि देखो लाला, अभी तुम लोग छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो गैयन को चराना, लेकिन हाँ यदि तुम लोगों की इच्छा है तो बछड़ों को चराने के लिए तुम लोग जा सकते हो। तो आज यशोदा मैया ने मुरली दी, मोर पंख जो है मोर पंख बांधा, कारी कमरिया डाली, कंबर पहनाई, पाँव में पैजनिया पहनाई, और आज जब कृष्ण और बलराम दोनों श्रृंगार करके पहली बार वृंदावन की गलियन से जब निकले, और जब वृंदावन की गलियन से निकले तो ब्रजवासियों ने कृष्ण और बलराम को देखा। सभी गोपियां, ब्रजवासी की ग्वालन गोपियां अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ करके अपने अपने द्वार पर बैठ करके खड़े होकर के कृष्ण और बलराम को देख रही हैं। आगे आगे छोटे छोटे बछड़े हैं, पीछे कन्हैया, उनके पीछे जो है बलराम। एक सखी ने कहा, सुनो सखी, जो जी आगे जा रहे हैं ना, ये कृष्ण हैं, और जो इनके पीछे उनके बड़े भाई बलराम जी हैं। सभी ग्वाल बाल कृष्ण और बलराम को देख करके वशीभूत हो गए महाराज। अब तो वो ग्वालन हैं और वो सखियन जो है, उनने विचार किया कि अब कन्हैया बच्चों को लेकर के गौ बेला में वापस आएंगे, तो पहले ही जाकर के द्वार पर बैठ जाती थी, एक बार हम कन्हैया को देख लें, एक बार हम बलराम जी को देख लें। धीरे धीरे वृंदावन में रहने लगे। ब्रज में कृष्ण और बलराम के प्रति इतना प्रेम ब्रजवासियों को महाराज, इतना प्रेम कि अब वहां की स्थिति ये बन गई कि जब तक कृष्ण को देख ना लें ग्वाल बाल या ग्वालन, जब तक वो भोजन नहीं करते थे। कन्हैया का इतना प्रेम। अब कन्हैया धीरे धीरे बड़े हुए। आज कन्हैया के मन में एक विचार आया कि क्यों ना आज जंगल में जाकर के भोजन जो है हम जंगल में करेंगे। और श्री दामा जो है, श्री दामा के यहाँ इनके माता पिता थे नहीं, कोई था नहीं, तो भगवान के ही महल में रहने लगे, वहीं पलने लगे। और एक मधुमंगल है जो भी भगवान के महल में रहते हैं, भगवान के ही साथ खाते पीते रहते, रहन सहन सब उन्हीं के साथ में है। आज सभी ग्वाल बाल, संध्या का समय था और गौ बेला में गौ सेवा करने के बाद रात्रि का भोजन यशोदा मैया बनाने के लिए तत्पर्य हो रही थी। तो उसी समय वृषभान जी जो है अपनी पुत्री राधा को लेकर के वृंदावन आई। वृषभान जी बरसाने से वृंदावन आई। संध्या का समय था, रात्रि विश्राम का ने कहा कि देखो अब यशोदा मैया के रुक गई। अब शाम को भोजन के लिए सबकी चौकी लगी। बलराम जी, भगवान बाबा, मधुमंगल सभी की चौकी लगी, सभी को परसी गई। और सामने जो राधा जी बैठी, राधा जी बगल में उनकी माँ ब्रजवान जी बैठी हैं। यशोदा मैया जो है वो कन्हैया को पंखा गिरा रही है। तो सब लोग अपना अपना भोजन लिया, अपना अपना भोजन सब लोग करने। अब जो है कन्हैया जो है सामने थाली रखी है, लेकिन भोजन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राधा की तरफ देख रहे हैं, राधा जी को मार रहे हैं। तो नंद बाबा ने यशोदा को इशारा दिया कि कहा तुम कहो के भोजन करे। तो यशोदा मैया ने लाला से कहा, क्यों रे लाला, तुम भोजन क्यों नहीं करता है, भोजन तो करो, सामने थाली रखी हुई है।
तो कन्हैया ने कहा कि मैया अब मैं भोजन नहीं करूंगा। बोले क्यों? क्योंकि अब मैं एक ही परिस्थिति में भोजन करूंगा। तो यशोदा मैया ने कहा क्यों नहीं भोजन करोगे? बोले मैया अब तो हमारा पहले तुम विवाह करवाओ, जब विवाह हो जाएगा तब हम भोजन करेंगे। यशोदा मैया ने कहा कि देख लाला, विवाह के लिए अभी तुम बड़ा तो हो जा, जब बड़ा हो जाएगा तो तेरा विवाह करवा दूंगी। अच्छा, विवाह के लिए लड़की भी चाहिए, वधू भी चाहिए, तो वो भी तो होनी चाहिए। बोले मैया मुझे विवाह इससे कराना है। राधा की तरफ उंगली कर दी। अब तो कन्हैया मचल गया। बोले नहीं, भोजन तो तब करूंगा जब तुम मेरा विवाह करा दोगी। तो यशोदा मैया ने कहा लाला अरे तुम भोजन कर, हमें तेरा विवाह करवा दूंगे। अब तो लाला कहने लगे कि मैया यदि तू ये सोच रही है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए विवाह कर रहा हूँ, तो मैं अपने स्वार्थ के लिए विवाह नहीं कर रहा हूँ। अरे विवाह मेरा होगा, सेवा तुम्हारी होगी। तो इस प्रकार से लाला यशोदा मैया से कहते हैं राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, अरे मैया करा दे मेरे ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरे ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की से मैया करा दे मेरे ब्याह। राधिका गोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरे ब्याह। सब लोग हाथ उठा करके, हाथ सभी लोग उठाएंगे। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह।
मैया तुझको देखा, चंदन की चौकी पे मैया तुझको देखा, चंदन की चौकी पे मैया तुझको देखा, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, भोजन में और बार बार विहार करती हैं, बार बार कन्हैया यशोदा मैया से कहते कि मैया मैं अपने स्वार्थ के लिए विवाह नहीं कर रहा हूँ, 56 प्रकार का भोजन बना करके जब तुम्हारी बहू तुम्हें ला करके तुम्हारे सामने परसेगी तो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। जन्म भाऊंगा